नमस्कार। प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। माई वेबसाइट आनंद योगा 9336115528 9336-235-850। बहुत खुशी की बात है, धीरे धीरे या तुरंत दूर करने वाली ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति जो मेरे हाथ में 1992 यानी 1992 में लगी थी। जब मैंने देखा कि सूजन एवं दर्द के रोगी प्राकृतिक चिकित्सा से भी ठीक नहीं होते हैं, जब होते हैं तो इतना समय लग जाता है कि रोगी प्रायः छोड़ के भाग जाता है, अथवा ठीक होने के बाद 2, 4, 6 साल के बाद थोड़ी सी भी आहार विहार विचार व्यवहार में कमी हो जाती है, वो दर्द पुनः लौट आते हैं। किंतु चुंबक चिकित्सा से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है और पुनः आते नहीं हैं। अगर आ भी जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में तो मैग्नेट स्पर्श से, चुम्बकीय स्पर्श से, मैग्नेट थेरेपी से हम उन्हें तुरंत ठीक कर लेते हैं। वैसे तो चुंबक चिकित्सा हम स्वयं अपने लिए कैसे करें, बहुत सरल है। और अगर आपको 2, 4, 6 लाभ होते हुए घर वाले देख लेते हैं तो वो भी प्रायः आपकी बात मान लेते हैं। किंतु जब आप दूसरों को यानी घर वालों के अतिरिक्त जब किसी को आप ट्रीटमेंट देते हैं तो नाना प्रकार की वह शंकाएं करता है, आपकी बात मानने में आनाकानी करता है। वैसे तो मैंने हर पॉइंट को बहुत अच्छा क्लियर किया है और खुशी की बात है कि anandyoga.com में अदर्स बुक्स शीर्षक में जब आप क्लिक करेंगे तो यह पुस्तक भी आपको लगभग 200 पेज की है, ये आपको मिल जाएगी। और जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो ये पुस्तक आपको चित परिचित नज़र आएगी। लेकिन यह मत मान लीजिए कि अगर आपने 12 लेक्चर्स मेरे सुन लिए हैं तो संपूर्ण हो गया है। अगर इस किताब के कैसेट तैयार किए जाएं तो कम से कम 100 लेक्चर 1-1 घंटे के तैयार होंगे। लेकिन जब आप इस पुस्तक को मनोयोग से पढ़ेंगे तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके हाथ में एक ऐसी विद्या आ जाएगी कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से किसी की भी मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक को 3 भागों में मैंने बांटा है कि किसी प्रकार की अचानक सूजन आ जाए, दर्द आ जाए, चोट लग जाए, चाहे सिर पर, चाहे पैर पे, चाहे और किसी चीज़ पर, आप चुंबक के द्वारा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और कोई क्रॉनिक रोग हो गया है, कंपाउंड एलिमेंट्स के शिकार हो गए हैं, ये बड़ी कॉमन आजकल हो गया है। डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, गठिया भी है, मोटापा भी है, कब्ज भी है, एसिडिटी भी है, अनिद्रा भी है, यानी 10-12 बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई हैं। अगर चिकित्सा शास्त्र के अनुसार से हर बीमारी की अगर आप 2-2 गोलियां खाएं सीधे आपके पास 24-26 गोलियां हो जाएंगी।
वो भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कुछ खा के खाया जाता है, जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है अजीर्ण भोजनम विषम, बिना भूख के, कम भूख में भोजन विष बन जाता है, पॉइजन हो जाता है, विकार हो जाता है। तो आप ये उम्मीद करें कि ये आजकल की जो केमिकल दवाइयाँ हैं ये आपको बहुत परम कल्याण कर देंगी, ये आप इस को सत्य न माने। हर चिकित्सा, हाँ तीसरा है चुंबक चिकित्सा से हम गांठें कैसे गलाएं। गाल में गांठ पड़ गई है, स्तन में गांठ पड़ गई है, लिंग में गांठ पड़ गई है। अब किसी के अगर लिंग में गांठ पड़ जाए और शादी होने वाली हो या शादी हो गई है, तो उस आदमी से पूछिए उसके मन की स्थिति क्या होगी। क्योंकि जब लिंग में गांठ पड़ जाती है, जब उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उत्तेजना आती है, सीधे ऐसे हो जाती है। अब इस स्थिति में तो आप सम भोग नहीं कर पाएंगे, अपने पार्टनर को की जो उसकी मौलिक मांग है, सेक्स बायोलॉजिकल मांग है, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेरे पास 4-5 केस आ चुके हैं जिनको मैंने मैग्नेट बांध बांध करके ठीक कर दिया और आज अपनी बहुत अच्छी होम लाइफ जी रहे हैं। जितने भी स्तन की गांठें हैं, अगर सारे विश्व में जितनी भी लोग स्तन की गांठें हैं, हम 100 केस में 90 केस में गला सकते हैं। इसी प्रकार से और तीसरा एक और है, हम चुंबक के द्वारा अपने चक्रों को कैसे जगा सकते हैं। पहला है सूजन दर्द, दूसरा घातक रोगों में मैग्नेटाइज करके, तीसरा गांठों गलाना, चौथा एक बहुत अद्भुत चीज़ है कि हम इसके द्वारा अपने मूलाधार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र नहीं, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र को जगा सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी मैग्नेटिक पावर बढ़ा सकता है। ऐसे चुंबक के इतने लाभ हैं। भविष्य में होने वाले पार्किंसन, बुढ़ापे का बड़ा कॉमन रोग है, अल्जाइमर, इंसोमिनिया, इससे भी मुक्त हो सकते हैं। और अगर मालिश, चुंबकीय मालिश कैसे करें, बिना कपड़ा हटाए पूरी बॉडी की चुंबकीय मालिश कर सकते हैं। चुंबक चिकित्सा से इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और जल्दी लाभ के लिए हम बस्ती क्रिया करा दें। बस्ती क्रिया कराने से उसी दिन नतीजा मिल जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार से अगर हमारा अगर वायु विकार कुपित हो गया है तो हमें बड़ी आंतों में सड़ता हुआ मल, संचित मल हटाना पड़ेगा बस्ती क्रिया से। कफ कुपित हो गया है तो नेति क्रिया से, तेल नेति, रबर नेति, जल नेति। नाक बंद में जल नेति करने से बहुत नुकसान होता है। साइनसाइटिस के रोगी कुछ अनुभव विहीन योग जानकारों से जलनेति कर बैठते हैं, उसका नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से कुंजर क्रिया, घर्षण स्नान। तो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा में, योग चिकित्सा में ही नहीं, एलोपैथिक में भी हम दर्दों सूजन का प्रयोग कर सकते हैं। होम्योपैथिक में भी दर्द सूजन को दूर करने का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी हम दर्द और सूजन के रोगों को ठीक शामिल कर सकते हैं। ये कभी सिद्धा में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और योग शिक्षकों की तो नैतिक जिम्मेदारी है कि वह मैग्नेट थेरेपी सीखें। कहीं अधूरे ज्ञान में सूजन का मूवमेंट करा देंगे तो वही है कहावत, चौबे जी छब्बे बनने गए थे, डुब्बे बन के डूब गए। लेकिन हर चिकित्सा पद्धति में कुछ सावधानियां होती हैं। हाँ,
इस पुस्तक में एक बात और ध्यान रखें, इसमें लगभग मैंने 200-300 अनुभव दिए हैं। वो अनुभव से बहुत जल्दी आदमी सीखता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, पहला है भयंकर कमर दर्द से मैग्नेट थेरेपी द्वारा भयंकर कमर दर्द कैसे ठीक हुआ, आँखों की चली गई रोशनी कैसे वापस लौटी, पार्किंसन के रोगी को चुम्बक से कैसे ठीक किया, लो बीपी हाई बीपी में चुम्बक से कैसा प्रयोग करें, पेशाब मार्ग की जलन और रुकावट में इलेक्ट्रोमैग्नेट का चमत्कार। 55 साल के बाद 60 साल के बाद एक अद्भुत बीमारी हो जाती है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की खराबी। इस बीमारी से बड़े बड़े हमने योगा टीचरों को ग्रसित होते देखा। उसका रीज़न है कि वह लोग महाबंध का अभ्यास नहीं करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, बस्ती नेति कुंजर भी करने लगते हैं। एक क्रिया होती है महाबंध, एक क्रिया होती है उपबजरौली, योग में एक क्रिया होती है अमरौली, एक होती है समरौली। ये योग में जो उपबजरौली है, उप अमरौली है, उप समरौली है, इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स खराब हो जाता है, पेशाब रुक जाता है, एक एक बूंद पेशाब होता है, बड़ी बेचैनी होती है। हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के से बहुत जल्दी प्रोस्टेट काम करने लगता है। छोटे रूप में ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, छोटे रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े कॉइल रूप में। मैंने कल कहा था कि आप भविष्य की सुरक्षा के लिए एक दो अपार्टमेंट लेके डाल देते हैं, प्लाट लेके डाल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, लेकिन आप जब आपके घर में अगर चुम्बक हों तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको रक्षा कर सकते हैं, करते ही हैं। इस तो पेशाब खुल के होना। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक केस आया, वो हमारे भक्त भी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा पेशाब नहीं उतर रहा है। मैंने लगता है तुम्हारा प्रोस्टेट ख़राब है। मैंने कहा तुम तुरंत आ जाओ, और जब मैंने देखा तो सारे सिम्टम्स आप प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन के थे। तो उनको मैंने करीबन आधा घंटा गुदा में, जरा लेट जाओ, कभी आपका प्रोस्टेट खराब हो जाए तो ऐसे लेट जाइए और पैर मोड़ो, देखो क्या करें, और जाओ और ये लो। अगर इन्फेक्शन की संभावना हो तो नॉर्थ पोल अंदर और तिरछा कर दे, और इधर आओ, ये और ये देखो, ये लगा दें। अगर बहुत तकलीफ हो ये लगा दी, हाई लगा दें, ये प्रेसिडेंट के 2 मैग्नेट लगा दीजिए। अगर लगे कि इन्फेक्शन है, ऐसे आधा घंटा लेटा दीजिए। जो बड़ी बड़ी गोलियों से नहीं फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं लाभ नहीं हो रहा है तो इसको पलट दीजिए। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो साउथ पोल काम आएगा, यानी लाल अंदर रहेगा, नॉर्थ बाहर रहेगा। तो आधा घंटे में उनका पेशाब खुल के हो गया। मैंने कहा ऐसे ही 15-20 दिन कुछ करो, साथ में खान पान सही रखो, और थोड़ा सा अपनी आय का 10% अगर निकाल सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 50 ही निकालिए, क्योंकि श्राप के रोग क्रियाओं से भी ठीक नहीं होते। हम जब किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी का पैसा मार लेते हैं, किसी कुत्ते को जाते हो डंडा जोर से मार देते हैं, उसकी कमर टूट जाती है, तो वो हमको यही कहता है जैसे मेरी कमर टूटी है ऐसे तुम्हारी भी कमर टूटेगी। श्राप के रोग आहार विहार व्यवहार ठीक करने से भी नहीं ठीक होते, वो तो सेवा से ठीक होते हैं। सेवा करने के 5 रास्ते हैं।
आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा प्राप्त योग्यता को परमार्थ में लगाएं और 5वां अपने कार्य को ईमानदारी से करें। आपको देश काल परिस्थितियों ने या भगवान ने जहाँ भी आपको सेट कर दिया है, आप वहाँ पर पूरे ऑनेस्टी से काम करेंगे, क्योंकि मालिक सब देखता है। मेरे गुरुदेव कहते थे मालिक सब देखता है। अब मालिक 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ आप काम करते हैं वो आपका स्थूल मालिक है, वो सब जानता है, ऐसे नहीं मालिक बन गया है। और दूसरा है आपकी आत्मा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा से बातचीत होने लगती है, और एक ऊपर बैठा है, वो सब देखता है। आज इस प्रकार की पढ़ाई बंद हो गई है। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया था मालिक सब देखता है, मालिक सब देखता है। इसलिए जब आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे तो आपकी कुकर्म, आपकी अनैतिकता आपको लोहे के मकान में पहुंचा देगी। इस प्रकार से मैंने बताया, तो इसी प्रकार से बैठ जाइए। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी कैसे ठीक करें। और कुछ दिन पहले एक संजीव दुबे IAS ने आत्महत्या कर ली थी। उन्हें बड़ा भयंकर दर्द रहता था। मैं दावे से कहता हूँ अगर उनको मैग्नेट थेरेपी कोई बताने वाला होता तो वह इससे नहीं उनके डेथ होती। इसी प्रकार से भयंकर भगंदर कैसे ठीक करें। मुझे एक कहानी याद, एक कथा याद है कि एक बार, कथा नहीं बल्कि घटना, एक बार यहाँ कथूरिया कांड हो गया था बहुत पहले। ये बात करीबन 25-30 साल पहले की होगी। नहीं 20 साल, 92-94, हाँ 94 के लगभग आसपास बात है। कथूरिया कांड हो गया था हमारे शहर में। एक मिस्टर वाई सिंह चौहान ADM थे, वो मेरे बहुत भक्त हो गए थे, क्योंकि उनको भयंकर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी और झुक के चलते थे। किसी के बताने से एक यहाँ पर थे RK सिंह, श्री RK सिंह उपनगराधिकारी, श्री BK सिंह उपनगराधिकारी, उन दोनों को लाभ हुआ था हमारे प्रोसेस से, और उन्होंने बचा और उनकी कमर बहुत बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि डॉक्टरों ने कहा था इसका ऑपरेशन अनिवार्य है। तो मेरे बहुत भक्त हो गए थे। आजकल लखनऊ में रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं। तो उनकी वाइफ शशि सिंह को भगंदर हो गया था और डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहे थे। उसमें कथौरिया कांड हो गया और वो सीधे घर नहीं गए, सीधे मेरे यहाँ गीता नगर में आ गए और बोले, कहने लगे हम ऑपरेशन कराने जा रहे थे क्योंकि वहाँ हड़ताल हो गई है, तो अब हम आपके पास आए हैं कि क्या आपके पास कोई इलाज है। वो कटा हुआ पीढ़ा कहाँ है, ला। चलते चलते मैं आपको ऐसी बातें बता दूं कि आप मैग्नेट थेरेपी से स्वयं सुखी कैसे हों और लोगों का कल्याण कैसे करें। तो मैंने उनको बताया कि आप चुम्बकीय जल पियो, भोजन में थोड़ा सा कुछ दिन शाकाहारी हो जाओ, माने आग का पका भोजन से नमस्कार कर लो। तो उनको सवेरे मैंने सब्जियों का रस दिया शहद मिला करके। ये कुर्सी यहाँ ले आओ। सवेरे मैंने सब्जियों का रस दिया। जब मैं आपको नेचुरोपैथी पढ़ाऊँगा तो आपको करीबन 6-7 दिन आहार के बारे में बताऊँगा। उधर बैठ जाए, सुनो भी। हम लोग मुर्दा सूप पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिंदा बने रहें। उनको मैंने कहा लाइव सूप पियो। बोले ये क्या होता है। मैंने गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, लौकी, टमाटर सब इनको निकाल करके काट करके जूस निकालो जूसर से या ग्राइंडर से, उसका छान लो। जो जूस निकले उसे गर्म पानी के बर्तन में रख दो, मानी गर्म बर्तन में गर्म पानी करके रख लो, भगोने में खूब बड़े में, उसमें गिलास रख दो। मान लो ये आपका बर्तन है, मान लो तो पानी गर्म भर लीजिए और गिलास को इसके अंदर रख दीजिए।
1 मिनट से 5 मिनट के अंदर वो सूप आपका गर्म हो जाएगा, उसमें भाप निकलने लगेगी। इस प्रकार के सूप पीने से विटामिन्स मिनरल्स नहीं ख़त्म होते हैं और वो आपको लाभ करता है। हमने कहा और वज़न भी ज़्यादा था, मैंने कहा वज़न घटाओ, तो सवेरे मैंने उनको लाइव सब्जियों का सूप दिया, दोपहर में उनको मौसम के फलों की सलाद दी, मूली है, अमरूद है, गाजर है, और इस प्रकार से अंगूर है, जो भी करीबन 5 प्रकार के फल उनको मैंने भरपेट खिलाया। तीसरे पहर हमने उनको जूस दिया अनार का, और रात में हमने उनको, चूँकि बिना अन्न खाए आदमी नींद नहीं आती है, तो मैंने कहा चलो कंप्रोमाइज़ कर लो, 2 रोटी पतली पतली, ये नहीं कि 6 रोटी की 2 रोटी कर लो। हरी सब्जियों को जितना आप मसाला कम डालेंगे आप लाभ में होंगे, और जितना आप उसको बॉइल्ड खाएं तो बेस्ट है। हल्का सा नमक जीरा मिला लीजिए। ये मैंने उनको भोजन कराया, साथ में एक बस्ती क्रिया कराई, साथ में मेडिटेशन दिया, पॉजिटिव ऑटो सजेशन दिए, और कराया क्या मैंने मैग्नेट थेरेपी में, ये देखिए पीढ़ा, ये देखिए ऐसा पीढ़ा आप घर में बनवा सकते हैं। इसमें छेद मैंने करवा दिए हैं, और उनकी वाइफ को मैंने कहा इसमें बैठो, सपोज करो हमारे नहीं, इसमें मैग्नेट तो लगाओ, दाहिनी ओर नॉर्थ, यानी नॉर्थ ऊपर की ओर, बाईं ओर साउथ, और जल्दी फ़ायदा करना हो तो डबल लगा दो। दिखाई पड़ रहा ना? अब इसके ऊपर बैठ जाइए। अगर आपको गड़े तो इसमें थोड़ा सा चादर रख लीजिए, तकिया रख, इधर आओ ना थोड़ा सा, तुम तो गुरु जी को ढके दे रहे हो, इधर आ जाओ। विकास करो हे शिष्यो, विकास करो, पर गुरु जी को न दबा दो। गुरु लोग दबते नहीं हैं, वो लगता है। ये लो तिरछा करो, ये इसमें गड्ढे में दाहिनी ओर नॉर्थ ऊपर की तरफ है, और बाईं ओर साउथ है। मैंने उसको दिन में 3 बार ऐसे ही बैठाया। पैर लटका सकते हैं, थोड़ा पैर आगे कर लो, ठीक है ना? ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। और चलो ठीक है, ये लो, वो अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए। यहाँ फोटोग्राफी में समझौते करने पड़ते हैं। मैंने आधा घंटा सुबह बैठवाया, आधा घंटा दोपहर में बैठवाया, आधा घंटे रात में बैठवाया। आप कहेंगे मैं गप मार रहा हूँ, 20 दिन में उनका भगंदर बिल्कुल भर गया, क्योंकि खून संचार बढ़ गया। तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ आप चुंबक चिकित्सा प्लस से ठीक कर सकते हैं। तो जब भोजन ठीक कर दिया, और भोजन के बाद उनको हमने छोटी हर चूसने को दी, गैस न बनने पावे। इस प्रकार से किताब में ये सारी बातें दी हुई हैं कि भगंदर, स्तन की गांठें कैसे गली, दांतों का भयंकर दर्द कैसे ठीक हुआ। और इसमें एक चुम्बकीय पेसमेकर मैंने दिया है, 100 रुपया में पेसमेकर बन जाता है। ये जब चुम्बकीय चिकित्सा इनके हाथ में लगेगी ना आधुनिक चिकित्सकों के, तो वो ऐसा ऊपर से मर देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि भाई 1 लाख की होगी। माना पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पर इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं। अच्छा, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का अध्ययन करिए, इसमें मैंने बहुत विस्तार से दिया है। इसी प्रकार से भयंकर दर्दों कैसे, माइग्रेन में तो चुंबक चिकित्सा रामबाण है। कितना भी भयंकर माइग्रेन हो, बिना प्रेशर के, मान लीजिए यहाँ दर्द हो रहा है तो साउथ पोल ऐसे बिना प्रेशर के आप घुमाएं, या लेट करके उसके पास रख दें। आधा घंटे 15 मिनट में दर्द, भयंकर दर्द शांत हो जाता है, जो गोली से शांत होता है। सब दिया हुआ है। घुटने के दर्द, आज 100 आदमी में 90 आदमी घुटने खराब हो चुके हैं। उन 90 आदमी में 80 आदमी के घुटने आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने रोटरी क्लब, लायंस क्लब से कहिए कि इस प्रकार के शिविर लगावें,
बस आँखें का शिविर लगाते रहते हैं, केवल घुटने के शिविर लगावे। इसी प्रकार से दमा रोग में कितना आज ये कोरोना फैला हुआ है, अगर हम इसका साउथ पोल तो अपने हृदय में सुबह शाम घुमावें, हमारे फेफड़े में न कफ रहेगा न दिक्कत रहेगी। और ये और क्रियाएं करिए, भोजन ठीक करिए, प्राणायाम करिए। आप कितनी जड़ी बूटियाँ खाएंगे? मैं जड़ी बूटी का सम्मान करता हूँ। मैंने 600 जड़ी बूटी पर किताब लिखी है और नए ढंग से लिखी है, पर किसी कारण से उसको मैं अभी तक छाप नहीं सका, छपवा नहीं सका, और प्रोग्राम भी नहीं है। तो इसलिए आप केवल चुम्बक घुमा करके ही ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलर्जी, कहीं की एलर्जी हो, अगर वहाँ चुम्बक घुमावें, भोजन ठीक करें, कब्ज से अपने को छुटकारा दिलावें, मधुमेह, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबा स्पाइन, तो गजब का फ़ायदा होता है। साइटिका मैंने बताया था किस प्रकार से 4 चुम्बक लगा लीजिए। बांझपन कैसे दूर हुआ, गर्भाशय की गांठें कैसे दूर हुई, लंबाई कैसे बढ़ी, चेहरे का लकवा कैसे ठीक हुआ, वजन कैसे घटाया गया, क्रॉनिक डिसेंट्री कोलाइटिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। नेचुरोपैथी में भी एक हमारे बहुत परिचित है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो बड़ी दुकान में लोग पहुँच जाते हैं, अच्छा है, वहाँ सुविधाएं होती हैं। पैसा जब होता है तो बड़ा पैसा अच्छा लगता है, कम पैसे में लगता है अच्छा नहीं होगा, वहाँ बैठ जाओ। तो उनको जो है करीबन 1.5 महीना उन्होंने उपवास किया। पहले एक टाइम अन्न छोड़ा, फिर दूसरे टाइम अन्न छोड़ा, फिर एक टाइम फल खाया, दूसरे टाइम जूस पिया, फिर जूस पे रहे, फिर मट्ठा कल्प किया, फिर दूध मट्ठा कल्प किया, फिर दही कल्प किया, लौट के आ गए। वजन में उनका कम से कम 20 किलो घट गया। बिल्कुल बड़े भारी पोस्ट में थे, अब बार झंडू पटक दिखाने लगे। किसी ने मेरे बारे में बताया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि जब मेरे पास आइएगा तो एक बार ध्यान रखिएगा, मुझे आपका पद मालूम हो गया है, थैंक्स फॉर दिस, लेकिन जब मेरे चिकित्सालय के दरवाजे के अंदर आइएगा तो भूल जाइएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या चीफ मिनिस्टर हूँ या कोई मिनिस्टर हूँ। बिल्कुल रोगी बनकर आइए। खैर उन्होंने वैसा पालन किया और उनको मैंने सारी बातें बताई। शहद भी पीने में आँव बन जाती थी। उनको मैंने 10 दिन अपने पास बुलाया, कूने हाइड्रोथेरेपी कराई। लोग आज नेचुरोपैथ कूने हाइड्रोथेरेपी भूल गए हैं और आप हैरान होंगे। फिर मैंने उनको एक चुम्मी की बेल्ट बनवा के दे दी और बांध दिया, और मैंने कहा जाओ 20 दिन 1 महीना इसको बांधिए और थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए। और उसके बाद जिन आंतों में इतनी सूजन थी, उनकी सूजन 3 महीने में सूजन ठीक हो गई। फिर मैंने नौली सिद्ध करा दिया। आज वो गरिष्ठ भोजन भी कर ले, हजम हो जाता है। तो इसलिए सूजन को, जब तक सूजन आंतों को ठीक नहीं होंगी, लिंग के ऊपर गांठ कैसे ठीक हुई, पीठ का दर्द कैसे ठीक हुआ, लकवा कैसे ठीक हुआ, छाती की गांठ कैसे गल गई, इसी प्रकार से काला बिंदु जो दिखते हैं, गजब का फ़ायदा होता है चुम्बक चिकित्सा से। डिस्क स्लिप कैसे ठीक हुआ, थायराइड कैसे ठीक हुआ। इसी प्रकार से आँख की पुतली आई वाल घूमती थी, वो भी आई वाल कैसे चुम्बक से ठीक हुआ। कान की नस बंद हो गई थी, कान की नस कैसे खुल गई। और इसी प्रकार से कब्ज तो बहुत छोटी चीज़ है। यूट्रस में एक हमारे बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं मिस्टर अग्रवाल, उनके यूरेथर में गांठ फंस गई थी, पथरी वाली। तो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर बहुत खतरा है। यूरेथर बहुत पतली चीज़ होती है, उसमें पेशाब बूंद बूंद करके निकलता है। मैंने कहा अरे तुम ठीक हो जाओगे। मैंने वहाँ पे मैग्नेट लगाया और ये मैग्नेटिक वाइब्रेटर लगा दिया। इधर आओ। एक्सरे के द्वारा, MRI के द्वारा
वो मत लाओ, इधर मुँह करो। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर गुर्दे होते हैं और गुर्दे से जाता है यूरेथर और आगे इधर जाता है यूरिन ब्लैडर में, यहाँ से पेशाब निकलता है। तो हमने एमआरआई या एक्सरे के द्वारा पता लगा लिया कि उनके दाहिनी ओर अमुक स्थान पर पथरी फंसी हुई है। वहाँ पर हमने ऐसे मैग्नेट लगा दिया छोटा वाला, तब जरा अनुभव, ये यहाँ लगा दिया और ये मैग्नेटिक वाइब्रेटर इसको हमने बिजली में लगा दिया मान लो, और इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, हाथ से पकड़े रहे या बीच में रुमाल लगा दिया। ये डायरेक्ट टच नहीं कराते, ऐसे हमने ऐसे रुमाल लगा दिया इसके ऊपर, और ये ऐसे ही हमने दिन में 3 बार उसको हमने वाइब्रेशन दिया। और मेरे लिए पहला केस था, क्योंकि श्रद्धा उनको बचपन से थी, संयोग से उनकी पत्नी भी शादी के पहले आती थी, संयोग से शादी के पहले वो भी वजन घटाने के लिए आते थे। अब अग्रवाल माने होता जो हर काम में आगे रहे, दान दक्षिणा में भी आगे रहें, मोटापा में भी आगे रहें, व्यापार में भी आगे रहें, उनका नाम ही अग्रवाल है। जल्दबाजी क्यों करता भाई? और हाँ, अगर अब कोई रोगी आवेगा तो मैं बड़ा मैग्नेट लगाऊंगा। एक बात ध्यान रखें, वाइब्रेशन में नॉर्थ साउथ नहीं होता। ऐसे लगाएंगे तो भी काम करेगा, ऐसे लगाएंगे तो भी काम करेगा। ये वाइब्रेटर हमारी तरंगों की गति तेज कर देता है। और मुझे कहते हुए आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तीसरे दिन वह पथरी तथा कथित कहने वाली पथरी मेरी नज़र में क्रिस्टल वो डिजॉल्व होकर के निकल गया, दर्द गायब हो गया। और चूँकि वाइफ का भी सपोर्ट था, बचपन में आती थी, ये अलग बात है कि अलग अलग आते थे, उनकी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, और लव मैरिज हो तो क्या फ़र्क पड़ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अद्भुत बात बता दी, बहुत मैं मनोयोग से बता रहा हूँ, कोई बात छिपा नहीं रहा हूँ। बैठिए। तो इस प्रकार से जब किताब पढ़ेंगे, मुर्दा हाथ कैसे जिंदा हो गया, गले की गिल्टी बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे लिंग की गांठ गल गई, गर्भाशय की गांठ गल गई, रुका पेशाब उतरने लगा, भयंकर चीख 5 घंटे में ठीक हो गई, चोट और सूजन 3 दिन में चली गई, और निमोनिया ठीक हो गया, कानों का बहरापन ठीक हो गया, मेरा वजन घट गया, अंडकोश की सूजन इतना मेरे के लाभ करता है, बहरापन ठीक हो गया, टॉन्सिल ठीक हो गए, कपकपी ठीक हो गई, इसी प्रकार से हाइपोथायराइड ठीक हो गया, गाल ब्लैडर की पथरी गायब हो गई, मेरी लंबाई 4 इंच बढ़ गई, डायबिटीज़ ठीक हो गई, इसी प्रकार से करीबन तिल्ली, भयंकर बढ़ी हुई तिल्ली ठीक हो गई, डायलिसिस, एक की किडनी जो है 9.9 था, प्राक चुंबक चिकित्सा प्लस, उसमें रेकी भी शामिल था, डाइट भी शामिल थी, नेचुरोपैथी शामिल थी, तो किस प्रकार से 5.8 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी 9.9 से 2 हो गया। आजकल गुर्दे के रोगी बहुत फैल गए हैं। इसी प्रकार से एक हमारी बहन है डाल्टनगंज झारखंड में, बहन कंचल कमल, वो हमारे पास ट्रेनिंग लेने आई थी, 10 दिन रही, उसने चुंबक की भी ट्रेनिंग लिया, आज वहाँ बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत खुश है। उसने अपने अनुभव लिखे हैं कि किस प्रकार से मैंने लोगों को ठीक किया। ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं। करीबन आपको ये रोगियों के अनुभव बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि समय आज अंतिम दिन है इस ट्रेनिंग का, तो इसके साथ हमें कुछ चीज़ें और बतानी हैं। डीमैग्नेटाइज़र क्या, पेज नंबर 104 में नोट कर लीजिए, इस पेज को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है, जब रोगी को चुम्बकीय चिकित्सा दी जाती है तो कभी कभी घबराहट, जी मिचलाना, मितली, चक्कर आना,
झंझनाहट, शरीर के कार्य करने और ध्यान केंद्रित करने में क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि या तो चिकित्सा का समय मरीज की क्षमता से अधिक हो जाता है या मैग्नेट अधिक पावर वाला चुन लेते हैं। यद्यपि ऐसा हजारों में कभी एक को होता है, फिर भी इसका मारक यानी न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीकरण जानना जरूरी है। जैसे जब ज़्यादा केला खा जाएं तो छोटी इलायची खा लीजिए, कभी धोखे से ज़्यादा भांग खा जाएं तो आम की खटाई खा लीजिए, कभी ज़्यादा भोजन कर जाएं तो छोटी हर चूस लीजिए। ऐसे आयुर्वेद में मारक की एक लिस्ट होती है कि किस प्रकार से हम अगर अतियोग हो गया है तो उसका मारक क्या होता है। ऐसे ही अगर कहीं आपको लगे कि हमारा मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हो गया है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। नंबर 1, शहद या गुड़ पड़ा ठंडा पानी। अगर आपको लगे कि मैग्नेटाइज ओवर हो गया है, चक्कर आ रहा है, जी मिचला रहा है, तो शहद या गुड़ पड़ा ठंडा पानी पी लें। कच्ची ज़मीन पर कुछ देर पैर रखें। कच्ची ज़मीन पर, ये पत्थर की ज़मीन पे नहीं। अब कच्ची ज़मीन कहाँ ढूंढेंगे? किसी पौधे या वृक्ष पर कुछ देर हाथ रखे रहिए। कोई पौधा है या पेड़ है, उसमें हाथ रख लीजिए। होम्योपैथिक में एक औषधि आती है जिंक मेटेलिकम 30, जिंक मेटेलिकम 30, इसे 10-10 गोलियाँ 1 घंटे में 5-6 बार ले लीजिए तो आपका ओवर मैग्नेटाइजेशन डी हो जाएगा। यानी जिंक की एक मोटी, आजकल जिंक की प्लेट आती है। अगर आप घर में, आपके पास जिंक की प्लेट भी होनी चाहिए। ये आप अपने शहर में ही जहाँ पर जिंक आदि बिकता है वहाँ एक लंबी सी प्लेट ले लीजिए। ऐसे एक प्लेट जो है इतनी बड़ी ले लीजिए, हमारे पास है ले आओ। तो जिंक में उसमें पैर रख लीजिए। हमारे प्लेट हमारे पास है तो हम पैर रख दिया हमने। आप अपने घरों में देखते हैं जब बिजली की फिटिंग कराते हैं तो बिजली के फिटर जो है आपके घर के बाहर एक गड्ढा खोदता है, उसमें कोयला भर देता है और उसमें एक जिंक की प्लेट बड़ी सी लगाता है, उससे कनेक्शन करके और आपके बिजली के जहाँ से बिजली जाती है, बिजली का वो तार होता है, उससे अर्थ कर देता है। जब ज़्यादा बिजली कभी हमारे घरों में आ जाती है तो हमारे रॉड आदि न फूकने पाएँ, उसके लिए हम अपने घरों में बिजली ज़्यादा आने पर पृथ्वी पर एक जिंक की प्लेट लगाई जाती है। उसके नीचे कोयला भरते हैं और उसका कनेक्शन रहता है तार से। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा बिजली आ गई है मैग्नेट के द्वारा, ऐसा हज़ारों में कोई एक होता है, तो आप जिंक की प्लेट पर 10-15 मिनट रखे रहिए और आप देखेंगे आपकी जो ओवर मैग्नेटाइजेशन हो गया है या ओवर बायोइलेक्ट्रिसिटी आ गई है वह आपकी नॉर्मल आ जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छा दिया है, पूरी किताब लिखने के बाद मैंने पूरी पुस्तक का सार लिख दिया है। माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ये देखिए जिंक प्लेट है, इसको हम पैरों के नीचे रख लेते हैं। इसे पैर ज़मीन पर रख दिया, इसके ऊपर नंगे पैर रख दिया, जूता उतार देंगे। इनको दिखा दीजिए, चलिए निकालिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा हूँ। आप यहाँ बैठ जाइए, इसमें बैठ जाइए। अच्छा, नहीं पैर में रखना है। चलो जैसा कहें हमारे डॉक्टर साहब। ये हाथ में रख दीजिए, हाथों में भी रख सकते हैं। ये लीजिए, ये जिंक प्लेट है, ऐसे हाथ रख दिया। इसी प्रकार से पैरों के नीचे भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप, हाँ ये आगे ना उसमें, ये बहुत है। हाँ ऐसे पैर रख दो। ये लीजिए, ज़मीन पर रख करके ऐसे पैर रख दीजिए। हमारे हिंदुस्तान में जब 7 फेरे होते हैं तो बेचारे लड़के को ऐसे बैठना पड़ता है। क्यों? वहाँ पे जिंकम प्लेट लगा देनी चाहिए कि उसकी एनर्जी अनावश्यक न जाए। चलो तो आइए हम कुछ बातें बताएंगे।
ध्यान दीजिए, इस किताब में पेज नंबर 52-53 52-53 में लिखा है। इस पेज को बार बार पढ़िए। जितना ट्रीटमेंट जरूरी उतना प्रिकॉशन भी जरूरी है। चुंबक चिकित्सा सुबह जलपान से पहले अथवा स्नान के बाद करना चाहिए। सुबह उपचार न कर सकने में शाम करना चाहिए। विशेष कष्ट में 2 बार करना चाहिए। अति विशेष कष्ट में 3 बार करना चाहिए। पर अगर आप चुंबक के बाद नहाना चाहें 1 घंटे बाद नहा सकते हैं। अच्छा है, नहाने के बाद लीजिए। सुबह रक्त संचार तेज कर देता है, चुंबक खून संचार को तेज कर देता है। चुम्मी के उपचार के बाद कम से कम आधा घंटे तक कोई ठंडा पेय नहीं लेना चाहिए, पर गर्म पेय ले सकते हैं। गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म पानी नींबू शहद ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। ठंडा पेय नहीं लेंगे, क्योंकि ठंडा पेय से हमारा मेथिलाइजेशन हो जाएगा। भोजन के तुरंत बाद शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे चक्कर आ सकता है। मीडियम प्रयोग कर सकते हैं, छोटा प्रयोग कर सकते हैं, 1 घंटे बाद शक्तिशाली कर सकते हैं। चुंबक के पास घड़ी, कैसेट, कैमरा आदि नहीं रखना चाहिए, और नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। टीवी के ऊपर कभी चुंबक मत रखिए, नहीं तो चुंबक फिर चित्र नहीं आते हैं। एक बार हमारे बेटे ने, अब तो खैर वो बहुत बड़ा है, मेरा अंदाज़ है कि वो शायद 36 साल 37 साल का होगा। कितने साल का है मेरी वाइफ को ज़्यादा अच्छा मालूम होता है, वो लोग हिसाब रखती हैं। तो उसने, बच्चे हैं, ऐसे उसने मन में आया और उसने हाई मैग्नेट को टीवी के सामने अपना घुमाता रहा। घुमाने से सारे उसके फिगर गायब हो गए, आवाज़ें भड़बड़ाने लगी। अब वो डर के मारे जब मैं आया तो मैं अपने स्वभावतः टीवी खोला, नहीं आ रहा था। हमने कि किसने ये गड़बड़ किया है। उसने बताया कि पापा मुझसे गलती हो गई है, मैंने हाई मैग्नेट को ऐसे किया, अच्छा लगा। उन सारे, मैंने कहा अच्छा तुमने कौन सा पोल किया था? बोले लाल वाला। हमने कहा इसका उल्टा करो। ऐसे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे उल्टा करता रहा और टीवी ठीक हो गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, तो परेशान नहीं होना। साधारणतः चुंबक का शरीर पर स्पर्श होने से विपरीत प्रभाव नहीं होता, लेकिन बहुत देर प्रयोग करने से चक्कर आदि आ जाता है। अभी मैंने बताया कैसे ठीक करें। गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चे, शरीर के महत्वपूर्ण कोमल अंगों में हाई चुंबक नहीं लगाना, बड़ा चुंबक नहीं लगाना चाहिए। हाई लगाएं या स्मॉल लगाएं। शरीर पर चुंबक का प्रयोग करते समय सोना, चांदी आदि गहने उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो है सोना चांदी के सब गहने उतरवा देते हैं, हीरे जवाहरात के, और मालूम पड़ा कि उससे कह दिया आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो। अब मालूम पड़ा कि वो सारी अंगूठी और सारा कंगना गायब है ना। खैर आजकल तो कंगना गायब नहीं है, दिन भर टीवी में कंगना जी आ रही हैं। तो इसमें कभी भी केवल लोहे के उतारिए। किसी कहने से सोना चांदी हीरे जवाहरात की अंगूठी मत उतारिए, आपका खो जाएगा। हाँ, लोहे की कोई चीज़ हो तो हटा दीजिए। चुंबक के मासिक धर्म के समय हाई चुंबक का प्रयोग नहीं करेंगे, मीडियम चुंबक का भी प्रयोग नहीं करेंगे। बेल्टों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो हेड बेल्ट हो, चाहे टॉन्सिल बेल्ट हो, चाहे आई बेल्ट हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेल्ट हो, चाहे थायराइड कष्ट निवारक बेल्ट हो, चाहे वो आपकी चेस्ट बेल्ट हो, चाहे आपकी स्पाइन बेल्ट हो, चाहे मैग्नेटिक ट्रिपल बेली बेल्ट हो, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं होना चाहिए। शक्तिशाली चुंबकों को कभी भी बेहोशी में आमने सामने नहीं करना चाहिए। अपोजिट पोल होते हैं, वो खींचते हैं, और खींचेंगे और बीच में उंगली चली गई तो आपको कष्ट हो जाएगा। कष्ट हो जाएगा तो इलाज भी वहीं पर है, सीधे आप साउथ पोल में रख लीजिए। पर आप जब भी करेंगे ऐसे करेंगे। कभी कभी धोखे से उसमें पिन लग जाती है, उसको अवॉइड करिए। हमारे पास जो भी चुंबक हैं वो कोबाल्ट बेस पर हैं, और इनकी पावर कम नहीं होती है।
तो दूसरा काम हमने एक काम और किया है कि दोनों चुंबक हमने दोनों पोल ओपन कर दिए हैं, नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। तो इनके ओपन करने के बाद एक जो लोग ओपन नहीं करते हैं, वन पोल क्लोज कर देते हैं, तो वो लोग एक प्लेट, लोहे की प्लेट, मान लीजिए लोहे की प्लेट है मान लो, तो ऐसे रखते हैं वो लोग। नहीं, अगर वो लोहे के जो वन पोल क्लोज मैग्नेट होते हैं, अगर आप उसमें कीपर नहीं लगाएंगे तो उनकी पावर कम हो जाती है। पर इसमें भी चूँकि दोनों पोल हमने खोल दिए हैं तो इनकी पावर कम नहीं होती, इनको ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, एक काम करें, ज़बरदस्ती ऐसे कभी मत रखिए, डिब्बे के अंदर ज़बरदस्ती ऐसे रख करके डिब्बा बंद करेंगे तो उनकी पावर कम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कम हो जाती है। हरदम अपोजिट रखिए। खैर, हमने तो चूँकि कोबाल्ट बेस के चुंबक होते हैं तो इनमें अपोजिट रखने में भी पावर कम नहीं होती, मैंने देखा है। अगर होती तो कुछ दिन बाद मेंटेन कर लेती है, लेकिन कभी धोखे से उंगली अगर चली गई आपकी तो आपको कष्ट हो जाएगा। उपचार, चुम्मी के उपचार लकड़ी या प्लास्टिक पर बैठकर करना चाहिए। उपचार के समय लोहे तथा ज़मीन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नीचे बिछा दीजिए, कोई क्या कहते हैं उसको, दरी है, कुछ है। उपचार के समय रोगी के बैठने की विधि क्या है? अपने शरीर में भी चुम्बकत्व होता है, चुम्बक होता है, इसलिए चुम्बक चिकित्सा करते समय रोगी के बैठने का भी बहुत महत्व है। चुम्बक के प्रयोग के समय उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रहे और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रहे होना चाहिए। जब दो चुम्बकों का प्रयोग करना है तब रोगी को पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। पश्चिम की ओर मुँह करके बिठाएं तो चुम्बक चिकित्सा से और अधिक लाभ होता है। पर अगर आपका मैनेजमेंट न हो तो आप परेशान न होइए, कहीं भी हो। वैसे भी हमारे यहाँ एक मर्सी डेथ अलाउ थी, कभी चर्चा करेंगे। आज पूरे वर्ल्ड में मर्सी डेथ की डिमांड हो रही है। हमारे यहाँ एक स्वाभाविक संस्कार था मर्सी डेथ का, फिर कभी चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ स्वाभाविक मर्सी डेथ होती थी। तो उस समय रोगी को मर्सी डेथ में उत्तर की ओर मुँह कर देते हैं, दक्षिण की ओर पैर कर देते हैं। इसमें जो हमारा सिस्टम ऑफ प्राण है वो मैनेज हो जाता है, तो आत्मा जल्दी से निकल जाती है धीरे से। ऐसे ही अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि सोते समय उत्तर की ओर मुँह ना करो, दक्षिण की ओर पैर ना करो, ये तो मरने के लिए किया जाता है। मैंने कहा नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर की ओर मुँह रहे, दक्षिण की ओर पैर रहे, अथवा आपका पूरब की ओर सिर रहे और पश्चिम की ओर पैर रहे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और बहुत टेंशन मत करिए। सोते समय बच्चों को नहीं मालूम होता कि बच्चे किधर जो है। एक होता है ओवर केयर हाइजीन, बहुत ज़्यादा केयर भी नुकसानदेह होती है। मैग्नेटिक बेल्ट बांधने में कोई नियम नहीं है। ये चुम्बकी बेल्ट सारी हैं, इनमें कोई नियम नहीं है। चुम्बकी उपचार का विशिष्ट कोर्स नहीं है। जब तक आराम न मिले तब तक करते रहना चाहिए। कुछ स्वस्थ जीवन, हाँ, अगर आपका जीवन स्वस्थ है और स्वस्थ बने रहें तो आप ये 5 मिनट, मैं खोजी माइंड का आदमी हूँ, नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। एक बार जाड़े के समय पर मैंने लगभग 2 महीने कोई योगासन नहीं किए, कोई प्राणायाम नहीं किया। हाँ, किंग क्वीन सुबह उठते ही करना, रात को भोजन के पहले करना, ये मेरी एक आदत है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो 5 मिनट ऐसे करिए, 5 मिनट ऐसे करिए। आँखों में नॉर्थ पोल लगा लीजिएगा। सिर में भी आप हाई लाल लगाइए, पर नॉर्थ भी कर सकते हैं। और बाईं तरफ, दाहिनी तरफ नॉर्थ और बाईं तरफ साउथ। यानी मैंने 5 मिनट यहाँ घुमाया, 5 मिनट यहाँ घुमाया, 5 मिनट यहाँ घुमाया, और इसके बाद मैंने जो है 5 मिनट यहाँ घुमाया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। फिर ऐसे मैंने नॉर्थ और साउथ 5 मिनट किया।
फिर पैर में किया, इसी प्रकार से फिर मैंने लीवर में घुमाया, फिर स्प्लीन में घुमाया। मतलब करीबन 1 घंटे मैंने चुम्बक से, मैग्नेट से अपनी बॉडी को मैग्नेटाइज किया और पूरे बॉडी के अंगों में, हृदय में भी 1 मिनट मालिश करी, है ना, और लीवर में भी, स्प्लीन में भी, गुर्दे में भी किया। और मैं 2-3 महीने मैंने कोई योगासन नहीं किया, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं किया, और मैं बिल्कुल स्मार्ट रहा। क्योंकि चुम्बक भी वही काम करता है जो मॉर्निंग वॉक करता है, चुम्बक भी वही काम करता है जो योगासन करते हैं, चुम्बक भी वही काम करता है जो प्राणायाम करते हैं। तो क्योंकि प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम, यानी हम प्राण माने बायो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कैसे करें। योगासनों का उद्देश्य क्या होता है? खून संचार बढ़ाया जाए, जोड़ खुले रहें। तो हम इसको चुम्बक के द्वारा भी कर सकते हैं। फालिज के अटैक वालों को मैं तो चुम्बक की मालिश कराता हूँ और बहुत जल्दी लाभ होता है। तो ये मैंने कुछ सावधानियाँ बताई हैं। ये पुस्तक इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और आप कितने भाग्यशाली हैं। ये देखिए, एक फिगर है, ठीक है, ध्यान से और नज़दीक से करा दें। ये रेड चित्र हम आपको भेजेंगे। ये भले ही आज चुम्बक का कोर्स ख़त्म हो रहा हो, पर हम आपको बराबर बहुत नई नई चीज़ें देंगे। ये देखें, पूरे बॉडी का खून और नज़दीक करा दें, खून संचार बढ़ जाता है, और जैसे ही ऐसे पूरी माला बन जाती है मैग्नेट की। क्यों माला बन जाती है? क्योंकि खून में आयरन होता है, आयरन आयंस होते हैं। जब हम चुम्बक, बॉडी को चुम्बकत्व करते हैं होल सिस्टम से या लोकल सिस्टम से, तो पूरी बॉडी के अंदर जो घूमने वाला खून है उसमें उपस्थित आयरन आयंस चुम्बक बन जाते हैं और बॉडी के हर अंग से तरंगें निकलती हैं। तो ये मैंने आपको आज थोड़ा जल्दी मैंने पढ़ाया है। ये पुस्तक आप मैं कुछ दिनों तक अन्य कोई पुस्तक ना पढ़ें। मेरे पास लगभग आजकल मैंने गिनवाया था 52 पुस्तकें हैं चुम्बक की, दूसरे लेखकों की। इन सब का मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर मैंने अपने अनुभव को जोड़ा। ये पुस्तक अपने आप में अकेली है। तो क्या हो गया? ये पुस्तक को बार बार पढ़िए। काकभूषुंड जी कितनी बार रामायण सुना है, हैं? तब उनके समझ में आया। इसलिए पुस्तक मैंने आपको anandyoga.com के आवर बुक्स में और या आनंद योगा लाइब्रेरी को आप खोलिए, और मेरी अन्य पुस्तकों के साथ यह पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। चाहे आप स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ें, चाहे किताब को आप अपने प्रोसेस से डाउनलोड करके निकाल लें। पढ़िए और लोगों को बताइए। हम लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? किताबें बांटिए, मेरे यहाँ से किताबें मंगवा लीजिए, बांटिए। सत साहित्य है। चलिए, अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हम इसका वो भी चाहते हैं, प्रमाण पत्र चाहते हैं। तो इसको आप सुन लीजिए। ये हमने चुम्बक चिकित्सा का प्रश्न पत्र तैयार किया है। ये आपको पहुंच जाएगा, उसके द्वारा दिखाई थोड़ा पड़ रहा होगा। हाँ हाँ, और नज़दीक कर दो ना, जाओ। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नज़दीक भिजवा दें। ये पेपर मैंने बनाया है, और जैसे मैं कुछ बताऊं आपको, इसमें समय रखा है 3 घंटे से 6 घंटे, और इसको अपने घर में ही तोड़ना है, घर में ही। क्या इस पेपर को, इस किताब को पढ़ेंगे और आप अपने स्वयं लिखेंगे, चुम्बक चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी का इतिहास और उसके विकास का संक्षेप में वर्णन करो। 10 नंबर का पेपर है। चुम्बक चिकित्सा के 10 भौतिक गुण लिखें।
चुंबक चिकित्सा की वैज्ञानिकता के बारे में लिखें। वर्तमान में प्रचलित चिकित्सा में चुंबकों के प्रकार, उनके नाम और क्षमता लिखें। नंबर 5 सवाल, चुंबक के सातों चिकित्सात्मक ट्रीटमेंटल गुणों का विस्तार से वर्णन करें। नंबर 6, चुंबकीय जल क्या है, उसके द्वारा रक्त की शुद्धि का क्या लाभ होता है। अगला सवाल, चुंबकीय जल बनाने की कितनी विधियां हैं, सभी को रेखा चित्रों से समझाएं। 8वां सवाल, प्रश्न, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। प्रश्न नंबर 9, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या कार्य होता है। प्रश्न नंबर 10, विद्युत चुंबकों के दोनों प्रकार के नाम विवरण सहित लिखें। प्रश्न नंबर 11, चुंबक चिकित्सा मैग्नेट थेरेपी द्वारा शरीर को मैग्नेटाइज हेतु तीनों प्रकार कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12, सभी चुंबक पट्टियों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 13, चुंबक चिकित्सा के दौरान सभी सावधानियों को संक्षेप में बताएं। प्रश्न नंबर 14, चुंबक चिकित्सा के समय भोजन सुधार के 10 नियम लिखें। प्रश्न नंबर 15, चुंबक चिकित्सा के साथ बस्ती नेति कुंजर करना क्यों आवश्यक है। ये 10 नंबर के हैं, पूरे 150 के हैं। इसमें कंप्लीट नकल अलाउ है आपको, ये किताब रहेगी और अच्छा है कि नकल ना करें, लेकिन मैं तो वहाँ बैठूंगा नहीं। अगर मैं रोकूंगा कि नकल ना करिए तो और ज़्यादा करेंगे आप। किसी आदमी से कहो ना झाँको नहीं, ज़रूर झाँकेगा। तो इसलिए इस किताब में सब प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, इसी बहाने से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर चिकित्सा प्रकरण, प्रश्न नंबर 1, सामान्य कमर दर्द में चुंबक चिकित्सा में कौन सी बेल्ट लगाते हैं, लिखें। प्रश्न नंबर 2, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चुंबक चिकित्सा में कौन सी बेल्ट का प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 3, शरीर के विभिन्न हिस्सों की गांठें की चिकित्सा विधि क्रमशः नाम बताएं मैग्नेट के। नंबर 4, आर्थराइटिस की चुंबक चिकित्सा विधि का रेखाचित्र वर्णन करें। नंबर 5, साइटिका रोग की चुंबक चिकित्सा की विधि का वर्णन करें। साइनोसाइटिस रोग में रबड़ नेति की पहले नाक में चुंबक लगाना क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7, पेट में सूजन कोलाइटिस जल्दी ठीक करने के लिए कौन सी मैग्नेटिक बेल्ट बांधनी चाहिए। नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर रोग में बीपी मैग्नेटिक बेल्ट कहाँ बांधते हैं, उसका पोल कहाँ होता है। निम्न रक्तचाप रोग में बीपी मैग्नेटिक बेल्ट कहाँ बांधते हैं, उसका पोल कहाँ होता है। नंबर 10, माइग्रेन के दर्द की चुंबक चिकित्सा विधि का क्रमशः वर्णन करें। ये 5-5 नंबर के 200 नंबर का है। ये पेपर आपको थ्रू व्हाट्सएप कल पहुंच जाएगा, आप उसको अपने प्रोसेस से बाहर निकाल लीजिए। इसके कुछ नियम होंगे। इस सूचना के साथ मैग्नेटिक ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट का ऑनलाइन पेपर भेजा जा रहा है, जिनके प्रश्नों को आपको उत्तर भेजना है। हम कोशिश कर रहे थे कि ऑनलाइन पेपर भेजें, ऑनलाइन जवाब आ जाए, लेकिन उसमें अभी इस प्रोसेस को करने में समय लगेगा। तो आपको मेरा पता मालूम है, आप इसको जो है डाक के द्वारा, कोरियर के द्वारा अभी भेजेंगे। जैसे तैरने के सर्टिफिकेट के लिए थ्योरी के साथ स्विमिंग पूल या तालाब या नदी में प्रैक्टिस करना जरूरी है, जाना जरूरी है, उसी प्रकार से बिना मेडिकल मैग्नेट के उपकरण के उसे आप कैसे अनुभव कर सकेंगे। जहाँ सर्टिफिकेट के लिए पेपर में दिए प्रश्नों का उत्तर जरूरी है, वहीं प्रैक्टिकल के लिए सब लोग सूजन और दर्द ठीक करने के लिए मैग्नेटिक ऑपरेटर्स भी ज़रूरी है। मैंने लिख दिया सेट नंबर 1 में क्या क्या है और उसमें क्या उसका सामान का भेजना है आदि। सेट नंबर 2 में क्या क्या आता है, सेट नंबर 3 में क्या आता है। सेट नंबर 1 तो कंपलसरी है सर्टिफिकेट के लिए, 2 ले लें तो और अच्छी बात है, 3 ले लें तो और अच्छी बात है। उसमें सब लिखा हुआ है कि जो उसकी शुल्क है, मुद्रा है, वो आप किस अकाउंट में आप जमा करेंगे। ये सारा आपको आई होप कि ये आपको कल व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा। अगली खुशखबरी ये है कि आज 23 तारीख है ना, आज 24 हो गई, ओह पता नहीं चला। तो 25 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, और 26 को शनिवार होगा, 27 को रविवार है। तो कल हम आपको घोषणा कर देंगे
27, हो सकता है 28, 28, 29, 30, 1, ये 4 दिन या 5 दिन हम आपको सिखाएंगे मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? साक्षी ध्यान। आपने बहुत ध्यान सुने होंगे, विपස්සना ध्यान। अगर आपको विपස්සना ध्यान सीखना है तो 10 दिन के घर द्वार छोड़ करके जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, और आप ना बोल पाओगे, ना लिख पाओगे, ना कोई सुन पाओगे, ना मोबाइल मिलेगा। बहुत कठिन है, हर आदमी इतनी साधना नहीं कर सकता। प्रेक्षा ध्यान, सैकड़ों प्रकार के ध्यान हैं। तो मैंने देखा है कि हर आदमी नहीं जा सकता। तो मैंने अपने गुरुदेव योगी हृदय नारायण जी, डॉक्टर एस सी चित्रे एवं डॉक्टर शंभुनाथ जी इलाहाबाद वाले, इन तीनों के शिष्यत्व में रह करके साक्षी दर्शन निकाला है। उसके 5 स्टेप होते हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि 5 दिन में ही आपका ध्यान सिद्ध हो जाएगा। ध्यान की अंग्रेजी है कंसंट्रेशन। 5 दिन में आपकी समाधि सिद्ध होने का द्वार खुल जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी साधना है निज दोष दर्शन। कहीं पर घोषित ईश्वर के नाम इसमें नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। साक्षी ध्यान आज दुनिया का सबसे सरल प्रोसेस है और हम इसको सोमवार से, अभी हम अपने सहयोगी से बात करेंगे कि रविवार से हो सकता है, कोई 5 दिन चाहिए। 5 स्टेप है, 5 दिन चाहिए। तो आप घर बैठे साक्षी ध्यान सीख जाएंगे। इसकी पावर बढ़ाने के लिए इसमें एक शक्तिपात का प्रोसेस है। हम लोग चिंतन कर रहे हैं, अगर शक्तिपात नहीं भी होगा तो ऐसी बात नहीं है। एकलव्य किसी कारण से श्री द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को सिखाने के लिए इनकार कर दिया था, पर एकलव्य ने गुरु जी की मूर्ति बनाई और उनको सामने रख करके अभ्यास किया। और अर्जुन से भी ज़्यादा महान था। ये मत सोचिए कि अगर शक्तिपात साक्षी दर्शन का नहीं होगा तो आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर से हम लोग लगभग प्रैक्टिकल नेचुरोपैथी सीखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि हम घर घर नेचुरोपैथी कैसे फैलाएं, वो सपना अब हम पूरा करेंगे। और इसके साथ में हम अपने INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, इन तीनों संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनकी प्रेरणा से मैंने क्लास लिए। और बहुत सारी बातें हैं, समय हो गया है, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैंने प्रयास किया है किसी का दिल नहीं दुखे, फिर भी कोई बात ऐसी मैंने कह दी हो कि आपका दिल कहीं थोड़ा सा दुख गया हो तो उसको आप प्यार से माफ़ करने की आदत डालिए। जिसको माफ़ करने की आदत पड़ जाती है वही गृहस्थ जीवन में सफल होता है। अदरवाइज अंतिम टाइम पर पति पत्नी एक दूसरे को नोचने को दौड़ते हैं, क्योंकि पास रहने से गुण गायब हो जाते हैं, अवगुण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस पर भी मैंने बहुत काम किया है। अच्छे पति कैसे बने, अच्छी पत्नी कैसे बने, अच्छा बेटा कैसे बने, अच्छा बॉस कैसे बने, अच्छे ससुर कैसे बने, बहुत इन चीज़ों पर मैंने 8 पेज में लिखा है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि संसार में कोई जीव दुखी नहीं है, ये आदमी क्यों दुखी है। तो समझ में आया कि शिक्षा दीक्षा ही खराब है। इसमें चर्चा करेंगे। बातें हैं बातों का क्या, वादे हैं बातों का क्या। नित्य की बात, ये सारे नियम आपको कल पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप के द्वारा, आप निकला लीजिएगा। नित्य की बात मैं जो अपने से बड़ी उम्र के हैं, यानी 71 से ऊपर के हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो हमारी हमजोली उम्र के हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि इस देश को मैग्नेट थेरेपी के माध्यम से
लोगों को पेन किलर छुड़वाइए, दर्दों से मुक्त कराइए। इससे बड़ा कोई मानवता का काम नहीं हो सकता है। धन्यवाद।